हेलो बच्चों, आज हम साइंस चैप्टर 8 जिसका टाइटल है फोर्स एंड फ्रिक्शन, उसके कुछ पॉइंट्स हम समझ लेते हैं। ये आपकी नई बुक का चैप्टर 8 है। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसमें ये चैप्टर 11 होगा। तो हम अब पहले समझेंगे फोर्स को, फिर जब फोर्स को अच्छे से समझ लेंगे फिर हम आएंगे फ्रिक्शन पर। तो फोर्स का अर्थ क्या होता है? फोर्स को अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहोगे तो उसका अर्थ है बल। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए ये बॉल है, ये अभी स्टेशनरी है, मतलब रुका हुआ है, मूव नहीं कर रहा। अगर इसको मैं हल्का सा पुश करूं तो ये चलने लगा। पुश करने का मतलब मैंने इसको धक्का दिया। अगर मान लीजिए ये वहां से आ रहा है और मैं इसको ऐसे हाथ रखूं तो रुक जाता है। तो ये किसका परिणाम है? ऐसा क्यों हुआ? ये हुआ फोर्स के कारण, जो फोर्स मैं अपने हाथ से इस पर लगा रहा हूं। तो फोर्स एक माध्यम है, एक एजेंट है, एक कारक है, जिससे जब रुकी हुई चीज है वो चलने लगती है। अगर वो चल रही है, हम फोर्स लगाएंगे तो रुक जाएगी। तो फोर्स को हम जनरली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, या तो पुश है या पुल है। पुश या पुल। पुश मतलब धक्का मारना, खींचना। ठीक है, अगर हमारे पास एक मान लीजिए ट्रॉली है, या आपने देखा होगा कभी क्रिकेट मैच देखते हुए वो रोलर चलाते हैं। आजकल तो खैर रोलर वो मोटर से चलते हैं, पुराने ज़माने में उसको पुश या पुल किया जा सकता था। तो ऐसे एक रोलर है मान लीजिए, हम उसको जब पुश करते हैं तो वो चलने लगता है, धक्का मार रहे हैं उसको। और अगर हम उसको खींचते हैं, पुल करते हैं, इस तरफ पुल करते हैं तो इस तरफ चलने लगेगा। तो दोनों स्थितियों में हम फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं उसके ऊपर। या तो हम उसको आगे पुश करते हैं, जैसे इसको हमने हल्का सा पुश किया, ये चलने लगा। या हम इसको ऐसे, जैसे ये मैं इसको इधर पुश पुल कर रहा हूं, पहले मैंने पुश किया, अब इसको पुल कर रहा हूं। तो पुश या पुल करने से जो चीज स्टेशनरी है, मतलब रुकी हुई है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, वो चलने लग पड़ेगी। तो फोर्स का प्रभाव हमें तब पता लगता है जब चीजों की स्थिति बदल जाती है। जो रुकी हुई चीज है वो चलने लगती है, या चलती हुई चीज रुक जाती है। इसका मतलब है कि उस पर हमने कोई फोर्स अप्लाई किया है, हमने किसी बल का प्रयोग किया है। ठीक है, अच्छा, अभी मान लीजिए ये ऐसे पड़ा हुआ है और मैं इसको यहां से धक्का मार रहा हूं, ये मूव नहीं कर रहा। क्यों मूव नहीं कर रहा? जिस चीज से फोर्स अप्लाई की जा रही है वो उसको टच नहीं कर रही है। टच करना जरूरी है। अगर मैं किसी माध्यम से, जैसे पेन से इसको कर रहा हूं, तभी भी वो चलने लग पड़ेगी। तो फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो तभी मूवमेंट में आएगी जब फोर्स का उसके साथ कांटेक्ट होगा। दरवाजा आपने खोलना है तो आपको पकड़कर खींचना पड़ेगा, उसको पुल करना पड़ेगा, तभी वो खुलेगा। अगर पुश करके खुलता है तो आपको धक्का मार के उसको पुल करना पड़ेगा। तो फोर्स वो एजेंट है या मीडियम है जिससे चीजों की स्थिति बदल जाती है। स्थिति बदलने का मतलब, अगर वो रुकी हुई है तो चलने लग पड़ेगी, अगर वो चल रही है हम फोर्स लगाएंगे तो रुक जाएगी। कई बार डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। आपने देखा है बाउलर जब बॉल मारता है, मान लीजिए यहां पे बैट्समैन है, ये बाउलर है, ये बॉल इस डायरेक्शन में उसको फेंक रहा है बैट्समैन की तरफ। बैट्समैन हिट करता है तो बॉल इधर जाती है या इधर चली जाती है। मतलब
बॉल इस डायरेक्शन में आ रही थी, वो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में चली गई, मतलब उसकी डायरेक्शन भी बदल गई। कैसे बदल गई? बैट्समैन ने जब उस पे अपने बैट से हिट किया, हिट करने से क्या हुआ, उस पे फोर्स अप्लाई की, फोर्स अप्लाई करने से उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। जिस डायरेक्शन में वो जा रही थी उससे विपरीत या अलग दिशा में चलने लगी। तो हमने क्या समझा? एक तो हमने समझा कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो चीजें मूव करने लगती हैं। अगर वो रुकी हुई हैं तो मूव करने लगेंगी, अगर वो मूव कर रही हैं तो रुक जाएंगी। दे विल स्टॉप मूविंग। रुकी हुई है, चल पड़ी, चल रही है, फोर्स अप्लाई की, रुक गई। तीसरा क्या समझा हमने? डायरेक्शन चेंज हो जाती है। हॉकी खेलते हैं बच्चे, एक साइड से बॉल आ रही है, वो हिट करता है, दूसरी डायरेक्शन में बॉल चल पड़ती है। फुटबॉल में भी देखा होगा आपने, हॉकी में भी क्रिकेट में भी देखा होगा। तो फोर्स अप्लाई करने से हमने उस चीज की जो मूव कर रही थी उसकी डायरेक्शन बदल दी। एक और काम होता है, हम उसकी गति को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए एक गाड़ी रुकी हुई है, उसका इंजन बंद है, तो एक आदमी आके उसको धक्का मारता है तो वो गाड़ी धीरे धीरे चलती है। फिर एक और आदमी उसकी हेल्प करता है, दो आदमी धक्का मारते हैं कार को, गाड़ी और तेज से चल रही है। पहले धीरे चल रही थी, फिर ज्यादा फोर्स अप्लाई करने से और तेज चलने लगी। तीन आदमी आके धक्का देंगे और भी इसकी गति बढ़ जाएगी। तो उसमें क्या होता है, उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, एक्सेलरेट करती है। इसको कहते हैं एक्सेलरेट करती है। एक्सेलरेट का मतलब स्पीड बढ़ जाना, गति बढ़ जाना। तो ये सब फोर्स के कारण हो रहा है। फोर्स अप्लाई की गई, जो चीज चल रही थी एक गति पे, उससे तेज गति में चलने लगी। या उल्टा भी होगा, जो उसकी गति थी कम होने लगेगी। जैसे कार में या गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक से भी एक किस्म की फोर्स अप्लाई की जाती है। तो कार की या गाड़ी की गति धीरे धीरे कम हो जाएगी और फिर वह रुक जाएगी। तो गति को बढ़ाया जा सकता है, गति को घटाया जा सकता है फोर्स अप्लाई करके। रुकी हुई चीज को चलाया जा सकता है, चलती हुई चीज को रोका जा सकता है, उसकी डायरेक्शन बदली जा सकती है। वो एक डायरेक्शन में जा रही थी, हिट किया बैट्समैन ने, वो दूसरी डायरेक्शन में चल पड़ी। तो ये सब चीजें कैसे हो रही हैं? फोर्स अप्लाई करने से। ठीक है, फिर हम आते हैं एक और चीज पे। मान लीजिए ये बॉल है, ये बिल्कुल गोल है, स्फीयर है। अगर मैं दोनों साइड से इसको प्रेस करूं तो देखिए इसकी शेप बदल गई। ठीक है नहीं, ये मान लीजिए एक चीज है, ये बिल्कुल एक डिस्क की तरह है, इसको मैंने फोर्स अप्लाई की, इसकी शेप बदल गई। ये मान लीजिए हैंगर है, ये स्ट्रेट रॉड है, मैंने फोर्स अप्लाई की, इसकी शेप बदल गई। अगर इसको सीधा करना है फिर मेरे को फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी और ये सीधी हो जाएगी। तो फोर्स अप्लाई करने से हम चीजों की शेप को चेंज कर सकते हैं और साइज भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जब किसी चीज पर हम फोर्स को अप्लाई करते हैं तो इनमें से कोई भी चीज हो सकती है या सभी हो सकती हैं। मतलब वो रुकी हुई चीज चल सकती है, चलने के साथ उसकी डायरेक्शन बदल सकती है, उसकी गति बढ़ सकती है, उसकी शेप चेंज हो सकती है, उसका साइज चेंज हो सकता है। तो अलग अलग चीजों पे इसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो ये सब किसके कारण हुआ? फोर्स के कारण, बल के कारण। ठीक है, अभी हम कोई चीज जमीन से उठाते हैं तो हमें ताकत लगानी पड़ती है।
वही फोर्स के कारण हम चीज को उठा सकते हैं। आपने देखा होगा टग ऑफ वार, रस्सा कशी। एक टीम होती है, कुछ बच्चे, ये रस्सा है, कुछ बच्चे इधर से खींचेंगे, कुछ इधर से खींचेंगे। तो इसमें क्या होगा, फोर्स की डायरेक्शन है, ये वाले बच्चे इस तरफ खींच रहे हैं और ये वाले बच्चे इस तरफ खींच रहे हैं। तो जिस तरफ से ज्यादा ताकत लगेगी रस्सा उस तरफ जाएगा। अगर दोनों की ताकत बराबर है, दोनों की फोर्स बराबर है, तो ये मान लीजिए यहां पे हमने रुमाल बांध रखा देखने के लिए कि रस्सा किधर जा रहा है। अगर दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगाई जा रही है तो ये रस्सा हिलेगा नहीं, ये यहीं कहीं रहेगा। अगर इस साइड से ज्यादा फोर्स लगाई जा रही है तो रस्सा इस साइड चल पड़ेगा, अगर इस साइड से लगाई जा रही है तो इस साइड पे चलेगा। तो फोर्स में दो चीजें आपने समझनी है। एक तो फोर्स की डायरेक्शन होती है, जैसे मैंने इस बॉल को इस डायरेक्शन में पुश किया तो बॉल इस डायरेक्शन में चल रहा है। यहां से मैंने उसको इस डायरेक्शन में पुल किया तो इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं किसी चीज पर, तो फोर्स की एक तो डायरेक्शन होती है, और हमें डायरेक्शन देखकर ही फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। हमने चीज को आगे पुश करना है कि इधर पुल करना है, ठीक है। दूसरी चीज इसमें क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड, कितनी फोर्स हमने लगाई। जैसे मैंने बताया था कि रस्सा कशी में मान लीजिए 5 बच्चे इधर हैं, 5 बच्चे इस तरफ हैं और 5 बच्चे इस तरफ हैं। अगर ये बच्चे इधर फोर्स लगा रहे हैं, ये इधर लगा रहे हैं, विपरीत दिशा में जा रही है। अगर दोनों की जो फोर्स बराबर है तो ये रस्सा हिलेगा नहीं, वहीं का वहीं रहेगा। अगर इनकी फोर्स ज्यादा है तो इस तरफ चल पड़ेगा, अगर इनकी ज्यादा है तो इस तरफ चल पड़ेगा। मतलब फोर्स की मैग्नीट्यूड होता है, क्वांटिटी होती है, कितनी ताकत हमने लगाई। इन 5 बच्चों ने कितनी ताकत लगाई, ठीक है। मान लीजिए ये काउंटर है, इसको मैं पुल कर रहा हूं, ये हो नहीं रहा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लगा रहा। अगर मैं ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो चल पड़ेगा। अब कार रुकी हुई है, जैसे मैंने आपको समझाया कि उसका इंजन बंद हो गया, तो कई बार लोग धक्का मारते हैं। एक व्यक्ति धक्का मारता है, कार नहीं चलती, क्योंकि कार इतना, उसका वजन इतना ज्यादा है कि एक व्यक्ति की फोर्स उसके लिए पर्याप्त नहीं है। फिर 2 लोग धक्का मारते हैं तो कार धीरे धीरे चलती है, 3 लोग धक्का मारते हैं तो और तेज गति से चलती है। मतलब एक व्यक्ति ने जो ताकत लगाई वो 2 से कम है, जो 2 व्यक्तियों ने ताकत लगाई वो 3 से कम है। मतलब ताकत की जो बल है उसका एक मैग्नीट्यूड है, क्वांटिटी है। वो कैसे नापा जाता है वो आपको बड़ी क्लासेस में बताया जाएगा। अभी आपने सिर्फ ये समझना है कि फोर्स में 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है उसका डायरेक्शन, दिशा, किस दिशा में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई चीज बाल्टी नीचे पड़ी है, अगर मैं उसको नीचे की तरफ धक्का मारूंगा तो मैं उठा नहीं पाऊंगा। उसको उठाना है तो मेरे को ऊपर की तरफ खींचना पड़ेगा। उसको भरी हुई बाल्टी है पानी से, उसको मैं नीचे की तरफ धक्का मारूंगा तो ऊपर नहीं उठेगी, क्योंकि फोर्स उसको नीचे की तरफ ले जा रही है। अगर मैं ऊपर की तरफ फोर्स लगाऊंगा तो बाल्टी ऊपर उठेगी, ठीक है नहीं। जैसे ही बॉल है, इसको मैं ऊपर उठाऊंगा, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूंगा तो बॉल ऊपर जा रही है। अगर मैं नीचे की तरफ प्रेस कर रहा हूं तो बॉल नीचे नहीं जाएगी, ऊपर नहीं आएगी। अगर ऊपर ले जाना है तो फोर्स को ऊपर की तरफ अप्लाई करना है, इसको उस दिशा में भेजना है तो फोर्स इस दिशा में अप्लाई करनी है। और दूसरा होता है इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कितनी मात्रा है इसकी फोर्स की, कितनी क्वांटिटी है, कितनी ताकत हम लगा रहे हैं, कितना बल लगा रहे हैं। उस पर डिपेंड करेगा कि कितनी तेज गति से वो चलेगी। अगर तेज गति से आ रही है कोई चीज, उसको रोकने के लिए हमें ज्यादा ताकत चाहिए, ठीक है। फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है,
स्पीड बढ़ सकती है, घट सकती है, शेप चेंज हो सकती है। मान लीजिए ये चीज़ है, इसको मैं कितनी भी ताकत लगाऊं ये मुड़ नहीं रहा, इसकी शेप चेंज नहीं हो रही, इसकी शेप जल्दी चेंज हो रही है, हल्की सी ताकत से शेप चेंज हो रही है। तो फोर्स का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ये भी इंपॉर्टेंट होता है, और फोर्स का परिणाम क्या होता है, प्रभाव क्या होता है, मैं एक 2 मिनट में सब बता देता हूं। एक प्रभाव है, जो रुकी हुई चीज है वो चलने लगेगी, जो चल रही है उसकी गति बढ़ सकती है, उसकी डायरेक्शन बदल सकती है, वो एक दिशा में जा रही थी दूसरी दिशा में जा सकती है फोर्स लगाने पे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, जो बैट्समैन है बॉल को मारता है, बॉल की डायरेक्शन बदल जाती है। फिर वो अगर चल रही है, हम फोर्स अप्लाई करेंगे, जैसे कार में ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक के द्वारा हम फोर्स लगा रहे हैं तो कार की गति धीरे हो जाएगी, फिर वो रुक भी जाएगी, और हम चीज़ों का शेप और साइज को बदल सकते हैं फोर्स अप्लाई करके। तो ये सारा आपका हो गया फोर्स के बारे में जानकारी। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि जो फोर्स 2 प्रकार की होती है, एक होती है कांटेक्ट फोर्स, एक होती है नॉन कांटेक्ट फोर्स। वो अगले वीडियो में हम समझेंगे। तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, और मेरे चैनल को लाइक करो, उसको सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।